हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्या आपको भी लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, या आपको ये एक प्रॉब्लम जैसी लगती है कि इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, लोगों से बात नहीं कर पाते, लोगों से घुल मिल नहीं पाते और परेशानी लगता है सब? तो इस वीडियो में बने रहे दोस्तों, मैं इसी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, देखिए, इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का मतलब क्या था? इंट्रोवर्ट हम उसे कहते हैं बाय एज पर द डेफिनेशन, जो लोगों से घुलता मिलता नहीं है, जो सोशल नहीं होता है, जो बातचीत लोगों से नहीं कर पाता है, जिसे बातचीत करने में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो उसे इंट्रोवर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट का देयर कुड बी मेनी रीजंस, बट जो मैं डिसाइफर कर पाया हूँ, मुझे दो रीज़न सबसे कॉमन रीज़न लगते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग होते हैं जो लोगों के साथ अच्छा से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो रीज़न नंबर वन उसका है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि जब एक व्यक्ति बात करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है सामने वाले पर्सन से कि वो उसकी बातों को समझे, वो उसकी ओपिनियन को समझे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम किसी से बात करते हैं, वेदर वेदर बीइंग इट्स आवर पेरेंट हो या दोस्त हो या रिलेटिव हो या कोई भी हो, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना कि हाँ, वो लोग हमें किसी न किसी तरीके से जज करने लगते हैं। ठीक है, वो लोग या तो ये बताने लगेंगे कि क्यों तुम गलत सोच रहे हो, और ऐसा नहीं होता है, कैसे तुम गलत हो, मतलब हो सकता है कि तुम गलत हो। ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऐसा बिहेव करते हैं, जज करने लगते हैं, आपको बोलने लगते हैं कि ये बहुत ही नीच इंसान है, या कैसा गंदा सोचता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फियर ऑफ बीइंग जज्ड रहता है। नंबर वन, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खुलते खुलते नहीं हैं, घुलते मिलते नहीं हैं और बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें डर लगता है लोग उन्हें जज करेंगे, उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से। तो ये सब बात का उनका प्रॉब्लम रहता है। और दूसरा रीज़न सबसे बड़ा है कि बहुत बार लोग, कुछ ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो ना बहुत डीप थिंकिंग करते हैं। ठीक है, और या फिर थोड़ा-सा एकदम पेक्यूलियर वे में सोचते हैं, नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग सोचते हैं जीवन के बारे में या किसी भी एस्पेक्ट या पॉइंट के बारे में। ठीक है, एकदम डिफरेंट उनकी थॉट रहती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जब वो अपना ओपिनियन या अपना थॉट जब शेयर करते हैं तो लोग उस बात को समझ नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि वो इतना स्ट्रेंज रहता है कि उस बात को वो समझ नहीं पाते। ठीक है, जैसे सपोज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर एक बंदा है जो अगर कहता है, सपोज़, ठीक है, जैसे एक बंदा है, एक ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, 4-5 लोग हैं और एक पर्सन है जो कहता है कि शादी गलत चीज़ है। ठीक है, शादी का सिस्टम, पूरा सिस्टम जो है मैरिज का सिस्टम ही पूरा फ्लॉड है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, शादी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एकदम एकदम नॉर्मल जो सोचता है उससे एकदम अलग सोच है, एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे ना, उसे जज करेंगे या फिर उसे समझ नहीं पाएंगे कि वो बंदा वो ऐसा क्यों कहना चाह रहा है कि शादी जो है वो बहुत ही फ्लॉड चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि 99% लोग, पीपल गेट इनटू मैरिजेस, राइट? तो लोगों का तो धारणा यही बना हुआ रहता है कि शादी अच्छी चीज़ है, शादी करना चाहिए, शादी करना ही है, शादी ही करना डेस्टिनी है, लोग तो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, पर वो इंसान अगर कहता है कि शादी नहीं, शादी गलत चीज़ है, शादी नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे लोग उसे जज करेंगे। मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इस तरीके का थॉट होता है। तो पहला रीज़न तो हो गया कि वो लोग को डर रहता है कि लोग उसे जज करेंगे, उसे बुरा समझेंगे, और दूसरा रीज़न ये रहता है कि वो इस तरीके से सोचते हैं कि लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इतना डेप्थ में सोचता है या इतना स्ट्रेंज सोचता है, डेप्थ में नहीं बोलूँगा, तो इतना स्ट्रेंज सोचता है कि लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तो ये दो मेन रीज़न रहता है जिसकी वजह से लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्लियरली अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आप भी इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, अगर आपको भी लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं और आप बात नहीं कर पाते हैं, तो आप देखिए इनमें से कौन सा दो रीज़न। ठीक है, ये रीज़न तो बहुत कॉमन मिल जाएगा कि लोग जज करेंगे। ठीक है, ये रीज़न बहुत कॉमन नहीं मिलता है कि एकदम डिफरेंट सोचने वाला हो, ऐसा भी होता है। पर देखिए, अगर आपको इस बात का डर है कि लोग आपको जज करेंगे, तो इट्स बेटर टू बी अलोन। ठीक है, क्योंकि बिलीव मी, ये बात मेरा बिलीव कर लो कि तुम देखोगे, तुम्हें खुद बिलीव हो जाएगा एक्सपीरियंस के साथ कि 90%, 99% मोस्टली मोस्टली पीपल आर जस्ट
हर्ड फॉलोअर्स, दे आर जस्ट मतलब उनका खुद का अपना थॉट, अपना ओपिनियन कुछ है नहीं, ठीक है। खुद का सोच सकने का शायद क्षमता नहीं है, या जो भी बोलो, मैं तो इडियट्स कहता हूँ, ठीक है। इडियट्स हैं, दे कांट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दे कांट रिलेट टू एवरीथिंग। मतलब एक इंसान होता है ना कि चार व्यक्ति है, तो चारों चार अलग अलग परिवेश में पला बढ़ा है, तो चारों का सोचने का तरीका, चारों का एक्सपीरियंसेस, चारों का ओपिनियन, चारों अलग अलग तरीके से हो सकता है, होगा, है ना। लेकिन व्यक्ति के साथ क्या होता है ना कि जब वो एक परिवेश में पला बड़ा रहता है, तो उसे लगता है कि जो वो देखा वही सत्य है, वही सही है, बाकी सारा गलत। ऐसे मैक्सिमम लोग पे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा लोग है जो तुम्हें जज करता है, जो तुमको समझ नहीं पाता है, या समझना नहीं चाहता है, या समझने का उसमें क्षमता नहीं है, तो ऐसे लोगों से बात करने का तुमको जरूरत भी नहीं है। ऐसे लोगों से सोशलाइज करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशलाइज करके कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। ट्राई टू लुक फॉर द पीपल, ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश कीजिए जो कि आपकी तरह सोचते हैं। मिल जाएंगे, देखिए, हो सकता है आपके शहर में नहीं मिले, हो सकता है आपके सोसाइटी में नहीं मिले, आपके आसपास नहीं मिले, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खोजोगे, ऑनलाइन तो खैर मैं इसको बता नहीं सकता कि कैसे आप खोज सकते हो, बट जैसे सपोज सपोज फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह से आप सोचते हो, आप ही की तरह सोच रखने वाला यूट्यूब पे कोई बंदा है जो कोई पर्सन वीडियो बनाता है, ठीक है, तो यू कैन फॉलो दैट पर्सन, you can listen to that person, you can communicate with that person, try to communicate with that person, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, तो अकेले ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तुम उस तरीके के हो कि डिफरेंट एकदम सोचते हो, ठीक है, तो भी फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर तो तुम्हारा कोई समझ ही नहीं सकता तुम्हारा बात, ठीक है। फिर तो तुमको ना चाहते हुए भी अकेले रहना पड़ेगा। और अकेला रहने से हमें हमें डर इतना लगता है, पता है क्यों? कि अकेले रहने से हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हम अ, खुद में से कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट फील नहीं करते हैं। हमें लगता है कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। बट ऐसा है नहीं। ये बट एक ये बस एक फीलिंग है। जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे सपोज आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, ठीक है। हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि ये तो एक स्क्रीन पे है बस, ठीक है। उसमें जो भूत वगैरह, डरावना सीन वगैरह आता है, वो तो बस एक स्क्रीन में है, लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो ये हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जबकि हमारे लॉजिक को पूरा अच्छे से पता है कि ये टीवी है, कुछ नहीं हो सकता, है ना। एक टीवी है या स्क्रीन है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, कुछ रियल में नहीं है, बस वो एक पर्दा है, वो एक प्रोजेक्शन है, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, है ना। एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन बॉडी का रिस्पॉन्स है। उसी तरीके से लोनलीनेस को भी आप समझिए कि देखिए, कुछ कमी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस एक क्रेविंग है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का, या यूँ समझ लीजिए। ऐसे लोग, या फिर ऐसे लोग भी लोनली फील करते हैं जो हमेशा से एक फैमिली में रहे हैं और अचानक से उन्हें अकेले रहना पड़ रहा है। तो उनकी आदत है लोगों के साथ रहने की वजह से, वो आदत की वजह से वो डिसकंटेंटेड फील करते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू एम्ब्रेस द लोनलीनेस, ट्राई टू डू द थिंग्स विच यू लाइक टू डू, ठीक है। अपने टाइम को यूटिलाइज करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने बारे में सोचें, अपने आपको क्या करना है, कैसे करना है, उन सब बारे में सोचें, उस पे ऊपर एक्ट करें, वर्क करें। तो इस तरीके से आप अपने लोनलीनेस को ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये दो रीज़न रहा क्यों लोग इंट्रोवर्ट बिहेव करते हैं, ठीक है। अगर आप भी हैं तो प्लीज़ कम्युनिकेट करें, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। और आपके साथ अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है इन दोनों में से, अगर आपको कुछ और भी लगता है, और भी रीज़न हो सकता है लोगों को इंट्रोवर्ट होने का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।